हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों, जैसे कि जो न्यूज़ निकल के आ रही है उस बारे में हम लोग बात करेंगे। जो आपके पदों की संख्या या फिर क्या फिर सीटेट में 75 नंबर वाले भी फॉर्म भर पाएंगे। और जो आपका आरक्षण में साथ ही छूट चल रही है, और आयु में जो आपका इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड है कि जो है 10 साल के कम से कम एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो भी बड़े बदलाव हुए हैं उन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। और जो है आपका किस में कितना क्या चीज़ वैकेंसी है और क्या क्या उसके लिए प्रावधान है, वो उन तमाम सारे क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो पहले नंबर पे आप देख लीजिएगा, ये जो आपका विज्ञापन जारी हुआ है, नोटिफिकेशन आया है, इसमें अगर बात कर ली जाए तो पहले नंबर पे क्या 75 वाला आपका जो भी मांगा गया है कि क्या 75 वाले पे फॉर्म फिल कर पाएंगे या फिर 90 वाले फिल कर पाएंगे या फिर 82 वाले। ठीक है, पहले हम इन इन जो है सारे मुद्दे पे बात करने वाले हैं। देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है, यहाँ पे जो आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक। ठीक है, अब ये सामान्य कोटि अभ्यर्थी कौन वाले हो गए? जो आपके अदर स्टेट है। अदर स्टेट का मतलब हो गया जो बिहार राज्य से अलग रहते हैं। ठीक है, मतलब कि बिहार में नहीं रहते हैं, आपके अलग स्टेट में रहते हैं, जैसे कि आपका यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है, आपका राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में जो भी लोग रहते हैं जिनका आपका डोमिसाइल बिहार का नहीं है। ठीक है, उनके लिए क्या है, उनके लिए कोई छूट नहीं है। छूट नहीं है का मतलब उनके लिए जो है आपका सीटेट में 90 मार्क्स होना चाहिए। 90 मार्क्स होना चाहिए, इसको हम लोग 60% कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 155 का आपका पेपर होता है सीटेट में, और इसका जब आप 60% निकालेंगे तो आपका बनेगा जाके 90 मार्क्स। ठीक है, अब देखिएगा, आपका चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, अदर स्टेट के सभी के मार्क्स आपके 90 होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपका सुन लीजिएगा, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी है, यहाँ पे कह रखा है। और कहीं ना कहीं आपने देखा जो आपका TRE 1 और TRE 2 हुआ था, उसमें बाद में बच्चे छट गए थे। ठीक है, जिन जिन लोगों के 82 प्लस थे, ठीक, उन लोगों ने फॉर्म भरा था उस टाइम पे, और क्या वो बाद में इन लोगों को हटा दिया गया कि आपके जो है आप एज ए जनरल कैंडिडेट में आते हैं, और इस वजह से आपको 90 मार्क्स की नीड है। चलिए, यहाँ तक बात हो गई, यहाँ तक बात हो गई। अब कहा गया है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अब छोड़ दे। यहाँ पर देखिए, अब 82 नंबर वाले कौन है? देखिए, जो बिहार राज्य में रहते हैं। ठीक है, जो बिहार राज्य में रहते हैं, इसमें देखिए 19 मार्क्स वो भी कैंडिडेट आएंगे जो बिहार राज्य में रहते हैं और मेल में है। ठीक है, बिहार राज्य में है और वो लोग मेल हैं, तो उनका भी जनरल कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो उनके भी 90 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लीजिए जो पिछड़ा वर्ग है, मतलब कि आपका OBC। ठीक है, जो आपके OBC हैं, बिहार राज्य की अब बात कर रहे हैं, OBC हो या फिर आपके फीमेल हों। ठीक है, फीमेल हो या फिर OBC हो। ये देखिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला। ठीक है, आपका तो इसमें क्या होता है, हाँ, तो इसमें आपके कौन लोग आएंगे? इसमें आपके OBC आ जाएंगे और आपका फीमेल आ जाएंगे। इनको जो है 82 मार्क्स चाहिए, मतलब कि 55%। अगर आप 150 का जो है 55% निकालेंगे तो आपका 82 बनेगा। कितना बनेगा? 82। तो मतलब कि 82 मार्क्स उनको चाहिए। 55% जो आपके बिहार राज्य में रहती हैं, महिला हो चाहे फिर आपके पुरुष ही क्यों ना हो। ठीक, अगर OBC कैटेगरी में आ रहे हैं। चलिए, अब बात कर ली जाए 75 नंबर किनको चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे कहा गया है, आपका ये चीज़ कहा गई है, यहाँ देखिए 55 अंक। ठीक है, एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति आपके ST होते हैं। ठीक है, ST कहलाते हैं। तथा निःशक्त कोटि, निःशक्त का मतलब आपका हो गया PWD। ठीक है, PWD वाले आ गए आपके फिजिकली जो आपके हैंडीक्राफ्ट वाले होते हैं ना, आपके जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो चीज़ आपके PWD में आ जाएंगे। निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। देखिए, अगर आप 155 का जो है आप 155 का अगर आप निकालेंगे, 50% निकालेंगे अगर 155 का, तो आपका कितना मार्क्स जाएगा? तो आपका 75 जाएगा। ठीक है, अगर बिहार राज्य में कोई SC ST कैटेगरी में आते हैं या फिर PWD में आते हैं, तो उनको अगर सीटेट में अगर उनके 75 मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स हैं, तो वो लोग भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ देखिए नोटिफिकेशन में कही गई हैं। तो ये चीज़ हो गई। चलिए, और अगर हम बात कर ली जाए तो ये आपके क्वालिफिकेशन की है, जैसे कि BEd वगैरह में और DLED में आपका जो 50% मांगते हैं, ये चीज़ हो गई। और हम इसमें आपको एक चीज़ बता देते हैं,
आपका जो ये चीज़ देखिए आई थी आपकी। और एक चीज़ जो हम बताने वाले हैं आपको, भाषा से संबंधित ये चीज़ आई थी। और देखिए हम जो आपको बताने वाले हैं वो आपका पॉइंट है, देखिए अगर अब बात कर ली जाए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, हम किस में जाएंगे, हम क्या पेपर 1 दे सकते हैं या पेपर 2 दे सकते हैं या पेपर 3 4, मतलब काफ़ी सारे डाउट्स थे। तो हम आपको देखिए क्लियर करना चाहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आप पेपर फर्स्ट देते हैं तो इसमें कोई भी कम जो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। क्यों रोल नहीं है? अगर आपने जो है वो डीएलएड किया है ना, अगर आपने डीएलएड किया है साथी, अगर आपने डीएलएड किया है मतलब कि आप 1 to 5 में टीचर बनेंगे, ठीक है, 1 to 5 में बनेंगे और 6 to 8 में भी बन पाएंगे अगर आपके पास सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड है, ठीक है। अगर आपके पास डीएलएड किया आपने और 1 to 5 में आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट का पेपर 1 जो है वह क्वालिफाई होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बीएड वाले स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर फिल कर पाएंगे 1 to 5 के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देखिए तो इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसमें उसका जो 30 क्वेश्चन आपके एक तो लैंग्वेज के आते हैं, ठीक है, टोटल आपके ओवरऑल 30 क्वेश्चन आपके ये आते हैं और 120 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से रिलेटेड आपके आते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपके कितने हो गए, 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये देखिए भाग 1 30 है, भाग 2 आपका 120 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से रिलेटेड आते हैं, जो कि आपके एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर जो है पूरा उसका बेस रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए बात कर ली जाए 2 की, ठीक है। 2 के में आपका क्या जाता है, 2 में आपका क्लास आता है 6 to 8। इसके लिए आपके पास अगर डीएलएड भी है तब भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। आपके पास बीएड है तब भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। स्पेशली बीएड वाले तो इसी के लिए ही बने हैं। डीएलएड वालों के पास ऑप्शन है कि आप 1 to 5 में भी फॉर्म फिल कर पाएंगे और 6 to 8 में भी फॉर्म फिल कर पाएंगे अगर आपके पास में सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई है, ठीक है। वो आप कैटेगरी हिसाब से देख लीजिएगा आपके कितने 90 मार्क्स पे बन रहा है, 82 पे बन रहा है या फिर 75 पे बन रहा है। ये चीज़ हम ऊपर बता चुके हैं आपको। अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो आप वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। देखिए इसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपको बताई गई हैं। इसमें क्या हुआ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से है तो इसमें देखिए आपका अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला के लिए एक अलग से पेपर होगा इसमें, ठीक है, अलग से पेपर लिया जाएगा। देखिए इसमें भाग आपका जो एक आपका भाग आ गया 30 क्वेश्चन जो आपके एज ए जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइडेड तो भाग 1 हो गया। भाग 2 में क्या था, भाग 2 में आपका साथियों क्या था, ये आपके 40 क्वेश्चन जो आएंगे ये आपके जीके जीएस से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। ये आपका लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज में आपका देखिए हिंदी और हिंदी हो गया और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, 30 क्वेश्चन में। और इसमें 40 में आपका पूरा जीके जीएस से रहते हैं और 30 जो आपका पॉइंट है ये 80 क्वेश्चन आपके आते हैं। और 80 क्वेश्चन में आपका मेन आपका जो सब्जेक्ट है, फिर चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे आपने उर्दू ले रखी हो या फिर बांग्ला ले रखी हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ओवरऑल आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं 150, ठीक है, टोटल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और अगर आपने यहाँ पे देखी और अब पॉइंट आपके पास है, जैसे आपने ग्रेजुएशन में अगर आपने क्या कर रखा है, आपने मैथ या साइंस से कर रखा है, ठीक है, मैथ साइंस से कर रखा है या फिर आपने एसएसटी वगैरह से कर रखा है, आपने एमए किया हुआ किसी एक सब्जेक्ट से, तो आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप एज एसएसटी में जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राथमिक मैथ, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और यहाँ पे देखिएगा एक तो गणित एवं विज्ञान आपके पास है अगर आपने ग्रेजुएशन में किया है। सामाजिक विषय हो गया, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी हो गया। यहाँ पे आप ये देखिएगा सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं। अगर आपने देखिए आपने एसएसटी चुना है और आपने इतिहास विषय का अगर चयन किया है तो सेक्शन 2 में क्या होगा, आपको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। फिर चाहे आप भूगोल चुनिए या फिर अर्थशास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, इनमें से आपको जो है ऑप्शन में ये चीज़ चूज़ करनी पड़ती है। और जो आपका लेवल है पेपर का, तो कौन सा लेवल होगा आपका, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड होगा। जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी के तर्ज पे बनेंगे। अगर आप क्वेश्चन में चैलेंज भी करना चाहेंगे ना तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक का। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी इसमें। और अगर बात कर लीजिए आपका
भाग 3 की, तो भाग 3 में क्या आता है, भाग 3 में आपका देखिए 9th से 10th आता है, ठीक है, 9 से 10th आता है। तो उसमें भी आपका ये देखिए सब्जेक्ट दिए थे, अगर आपने किसी ने भी ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ ही साथ आपको एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, एस्टेट वहाँ का बिहार का एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप 9th और 10th में फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि एस्टेट के पेपर 2 होते हैं, ठीक है, एक 1 होता है एक 2 होता है। अगर आपने 2 क्वालिफाइड कर रखा है तो आप 11th और 12th के टीचर बन सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए आपको देखिए सब्जेक्ट भी दिया है, आप हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, विज्ञान हो गया, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान। तो ये तमाम सारे आपके ऑप्शन है, क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट हैं, अगर आपने जो है ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। और अब 4th में आपका आ गया 11th से 12th तक, ठीक है, 4th में आपका 11th से 12th क्लास वाला आ गया। इसके लिए आपको एस्टेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए पेपर 2, ठीक है, तब आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये आपके सब्जेक्ट तमाम सारे, ये आपके सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन में, या फिर आपने जो पीजी कर रखा है वहाँ पे जो है आपके ये सब्जेक्ट होने ही चाहिए। हाँ, ये सारी चीज़ें थी। चलिए देखिए, बात कर ली जाए निगेटिव मार्क्स की, तो आपका क्या है, इसमें निगेटिव मार्क्स का कोई भी रोल नहीं है, निगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है। इसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि निगेटिव मार्क्स नहीं है, और ये सारी चीज़ें होंगी। और जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आपके मल्टीपल चॉइस, मतलब कि आपका MCQ बेस्ड रहेगा, ठीक है, MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये तमाम सारी चीज़ें थी आपकी। और बात कर लीजिए, देखिए अगर बात कर ली जाए कि 3 मौके मिलेंगे या फिर 5 मौके मिलेंगे, तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे नोटिस दे रखी है 5 नंबर पे। इसमें कहा गया है कि अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा, ठीक है। देखिए जो इनकी भी नियमावली ऐसा थी, ये नियमावली में इन्होंने लिखा था, ये चीज़ लिखी थी कि अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे, ठीक है। देखिए जैसा कि स्टूडेंट का इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन चल रहा है और कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों की जीत भी हुई है, ठीक है, तो यह चीज़ इनको चेंज करनी पड़ी साथी, यह पॉइंट इनको चेंज करना पड़ा और नियोजित शिक्षकों को 5 मौके, मतलब 5 अटेम्प्ट देने पड़े, फिर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कैसा भी करके हो, इनको जो है अपने बात पे से जो है इनको साथी क्या हुआ कि चेंज होना पड़ा, क्योंकि कई साथी ऐसे थे कि जिनका TRE 1 में कहीं 1 नंबर से, TRE 2 में कहीं 1 या 2 नंबर से रुक गया था, ठीक है, और कहीं ना कहीं इनकी एज भी जा रही है, ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन को भी लेके कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन चल रहा है और 10 साल की अधिकतम छूट की मांग की जा रही है। तो अगर आप लोग अपनी बात पर अड़े रहे तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा, रिलैक्सेशन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, भले ही 10 साल का ना हो तो 5 साल का बिल्कुल मिलेगा। जैसे कि इन्होंने अटेम्प्ट में 3 से बढ़ा के 5 कर दिया है। हालांकि फिलहाल ये जो न्यूज़ है इस टाइम पे आपके नियोजित शिक्षकों की है, 5 अटेम्प्ट मिले हैं, लेकिन फ्रेश कैंडिडेट्स को भी आगे चल के मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप देख लीजिएगा तो ये बाउंडेशन कहीं पे भी नहीं है, बिहार राज्य को छोड़ के आप किसी भी अदर स्टेट में चले जाएंगे, आप अनलिमिटेड टाइम्स जो है, मल्टीपल टाइम्स जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा राइट है और हम कितनी भी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने अभी फ़िलहाल बाउंडेशन लगा रखा है, लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि स्टूडेंट्स इतना परेशान है इस टाइम पे, वो सोच रहा है कि बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं बचा है, मार्च में एग्ज़ाम लगा है, 7 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, और अगर हम इस एग्ज़ाम को देंगे तो जो हमारा TRE 4 अगस्त में लगा है तो कहीं ना कहीं वो मेरा अटैम्प्ट ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही चिंतित है, इस वजह से वो कन्फ्यूजन में है कि हम ये वाला एग्ज़ाम TRE 3 दें या TRE 4 दें। तो इस वजह से साथी अगर आप लोग इस कन्फ्यूजन में, तो प्लीज़ एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा मार्च वाला, क्योंकि आने वाले इन फ्यूचर में आप देख पाएंगे कि ये चीज़ आपको या फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए हो जाएगी या फिर 5 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप इतनी अच्छी तैयारी कर लीजिएगा कि इस बार में ही आपका एग्ज़ाम एक बार में इस बार निकल जाए, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी साथी, जो भी अपडेट रहेगी हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपकी अपडेट रहेगी। देखिए क्या हुआ इस बार अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका नहीं जारी किया गया, ठीक है, बहुत से प्रयास किए गए हैं लेकिन अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, और कौन
फॉर्म फिल कर पाएंगे। अभी हाल ही में सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। जो भी अदर स्टेट से हैं या फिर बिहार के स्टेट से हैं, अपना कैटेगरी वाइज जो है अपना देख लीजिएगा कि हम 90 पे कम आपका क्वालिफाई कर रहे हैं या 82 पे क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर 75 पे, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके बता दी हैं। और बिल्कुल इन जो सीटेट कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो गया है, बिल्कुल आप फॉर्म फिल कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आप तक उसका रिप्लाई बिल्कुल पहुंचाएंगे। चलिए फिर, भगवान करे आपका दिन शुभ हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।